2024 तुलसी विवाह कब है? जाने सही तिथि, पूजा विधि और महत्व। पूजा सामग्री। सनातन धर्म में तुलसी को मां लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और इनकी पूजा अर्चना की जाती है। हर साल कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। आइए जानते हैं इस साल तुलसी विवाह किस दिन किया जाएगा और इसका महत्व क्या है। पूजा विधि और पूजन सामग्री। सनातन धर्म में तुलसी को स्वरूप देवी मां लक्ष्मी का अवतार माना जाता है और इसकी पूजा अर्चना की जाती है। तुलसी को दूसरे नाम विष्णु प्रिया से भी जाना जाता है। हर साल कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। इस तिथि से एक दिन पूर्व को प्रबोधिनी एकादशी या देव उठनी एकादशी भी कहा जाता है। कुछ स्थानों पर यह 5 दिनों की अवधि के लिए मनाया जाता है, जो कार्तिक महीने की पूर्णिमा के दिन समाप्त हो जाता है। पूरे भारत में तुलसी विवाह विवाहित महिलाओं द्वारा अपने पति और परिवार के सदैव की भलाई के लिए किया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इससे एक दिन पहले देव उठनी एकादशी पर श्री हरि विष्णु 4 महीने बाद श्री निद्रा से जागते हैं। सनातन धर्म में इसके बाद ही सभी मांगलिक कार्यों की शुरुआत होती है। देव उठनी एकादशी और तुलसी विवाह के दिन से कई जगह शादी की शहनाइयां बजनी शुरू हो जाती है। आइए जानते हैं इस साल तुलसी विवाह किस दिन किया जा रहा है और इसका महत्व क्या है। तुलसी विवाह 2024 कब है? तुलसी विवाह कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि के दिन मनाया जाता है। इस साल कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि का प्रारंभ 12 नवंबर 2024 को शाम 4:04 को हो रहा है और इसका समापन 13 नवंबर 2024 को दोपहर 1:01 पर होगा। 12 नवंबर को देव उठनी एकादशी है। इस दिन चतुर्मास की समाप्ति होगी और कई जगहों पर इस दिन भगवान विष्णु का शालिग्राम के रूप में तुलसी जी के साथ विवाह करवाने की परंपरा है। कैसे किया जाता है तुलसी विवाह? इस दिन सबसे पहले ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करे, शंख और घंटानाद सहित मंत्र बोलते हुए भगवान विष्णु को जगाया जाता है। इसके बाद उनकी पूजा की जाती है। इस दिन शाम के समय घरों और मंदिरों में दिए जलाया जाता है और गोधूली मेवा सूर्यास्त के समय भगवान शालिग्राम और माता तुलसी का विवाह करवाया जाता है। तुलसी विवाह का महत्व। तुलसी विवाह करने से वैवाहिक जीवन में समस्याएं नहीं आती है। यदि किसी के विवाह में देरी हो रही है तो भी तुलसी विवाह से जल्द ही विवाह के योग बनते हैं। साथ ही निसंतान लोगों को संतान की प्राप्ति होती है और घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। तुलसी विवाह से जुड़ी रीति रिवाज एवं परंपराएं। भगवान विष्णु और तुलसी विवाह के रीति रिवाज सम्मान हिंदू विवाह समारोह की रीति रिवाज और परंपराएं के सम्मान ही होते हैं, जो मंदिर और घर दोनों जगहों पर किए जा सकते हैं। तुलसी विवाह के दिन उपवास रखा जाता है, जिस संध्या काल में विवाह समारोह के आरंभ होने के पश्चात ही तोड़ा जाता है। हिंदू विवाह की भांति ही फूलों और रंगोली से एक सुंदर मंडप का निर्माण किया जाता है। अब तुलसी के पौधे और
भगवान विष्णु की प्रतिमा को स्नान कराने के बाद उन्हें फूलों या मालाओं से सजाया जाता है। तुलसी विवाह के दौरान तुलसी का दुल्हन की तरह उज्जवल लाल साड़ी, गहने और बिंदी से श्रृंगार किया जाता है। भगवान विष्णु की मूर्तियां या शालिग्राम भगवान विष्णु का प्रतीक को पारंपरिक धोती से सजाया जाता है। इसके बाद जोड़ी को विवाह समारोह के लिए धागे से बांधा जाता है। इस विवाह समारोह को पुजारी और सभी आयु की महिलाएं द्वारा भी संपन्न किया जाता है। तुलसी विवाह समारोह का अंत समस्त भक्तों द्वारा नवविवाहित युवती पर चावल और सिंदूर की वर्षों के साथ हो जाता है। इस विवाह समारोह के बाद सभी भक्त को प्रसाद या भोग वितरण किया जाता है। तुलसी और शालिग्राम की विवाह कथा धर्म ग्रंथों में वर्णित पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में जालंधर नामक राक्षस हुआ करता था, जिसने चारों तरफ उत्पात मचाया हुआ था। जालंधर बेहद ही वीर और पराक्रमी था और उसकी वीरता का रहस्य था उनकी पत्नी वृंदा का पतिव्रता धर्म। अपनी पत्नी के व्रत के प्रभाव से ही जालंधर इतना वीर बन पाया था। ऐसे में उनका आतंक और अत्याचार से परेशान होकर देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता की गुहार लगाई। सभी देवताओं की प्रार्थना सुनकर श्री हरि विष्णु ने वृंदा का पतिव्रता धर्म भंग करने का फैसला किया। इसके पश्चात विष्णु जी ने जालंधर का रूप धारण करके छल से वृंदा को स्मरण किया। राक्षस जालंधर पराक्रम से युद्ध कर रहा था, लेकिन वृंदा का सतीव्रत भंग होते ही वह युद्ध में मारा गया। वृंदा का सतीव्रत भंग होते ही उनकी पति का काटा हुआ सिर उनके आंगन में आ गिरा। यह देखकर वृंदा क्रोधित हो उठी। उसने यह सोचा कि अगर मेरे पति यहाँ है तो आखिर मुझे स्मरण किसने किया। उस समय वृंदा ने अपने सामने भगवान विष्णु को खड़े पाया। उस समय गुस्से में वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप दे दिए कि जिस प्रकार तुमने मुझे छल से मेरे पति को वियोग दिया है, उस प्रकार तुम्हारी पत्नी भी छल पूर्वक हरण होगा और स्त्री वियोग सहने के लिए तुम भी मृत्यु लोक में जन्म लेना होगा। इतना कहने के बाद वृंदा अपने पति के साथ सती हो गई। ऐसा कहा जाता है कि वृंदा के श्राप से ही भगवान श्री राम ने अयोध्या में जन्म लिए और उन्हें सीता माता का वियोग सहना पड़ा था। जहां पर वृंदा सती हुई थी, वहां पर तुलसी का पौधा उत्पन्न हुआ था। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें।